ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इरगड्डा डिवीज़न की कॉरपोरेटर शाहीन बेगम का मंगल को तवील अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। वो साल 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुंतखब हुई थी। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन बेगम सेहत के मसाइल में मुब्तला थी और वो हैदराबाद के AIG अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। AIMIM पार्टी के सीनियर लीडरों ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी रायबरेली सीट पर अपने नज़दीकी उम्मीदवार से काफ़ी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी 2,38,000 वोट हासिल कर चुके हैं और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं अमेठी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी की हालत ख़राब कर दी है। किशोरी लाल 1,46,000 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि वो स्मृति ईरानी से 45,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा इंतखाबात के रुझानात में NDA अक्सरियत से हुआ पीछे। इंडिया ब्लॉक दे रहा है सख्त टक्कर। सभी 543 लोकसभा सीटों के रुझानात सामने आ चुके हैं। NDA और इंडिया ब्लॉक के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। NDA रुझानात में 290 से ज़्यादा सीटों पर सबकत बनाने के बाद पहली बार अक्सरियत वाले नंबर यानी कि 272 से पीछे हो गई है। फिलहाल वो 270 सीटों पर आगे चल रही है और ख़बर मिलने तक इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार 251 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बाकी सीटों पर दीगर पार्टियों के उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद मेडिकल और महकमे सेहत के मुलाजिमीन के बाकायदा तबादलों का मंसूबा बना रही है। तबादलों के मुताबिक फ़ाइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बताया जाता है कि शोबों के सरबराहों से लेकर अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट तक तबादले किए जाएंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ क्रिस्टीना चोंगटो ने एक मेमो जारी करते हुए महकमों के सरबराहों को फौरी तौर पर उन मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी जो एक ही जगह पर गुज़िश्ता 5 साल से ज़्यादा अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये तबादले DME, DH, TVVP और आयुष के दायरे कार में होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा खुद तबादलों की मश्क की निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में फिलहाल कांग्रेस 8, बीजेपी 7 और मजलिस BRS एक नशिस्त पर आगे चल रहे हैं। खबर मिलने तक हैदराबाद में बैरस ओवैसी 46,302 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की माधवी लता दूसरे नंबर पर और कांग्रेस के मोहम्मद समीर वलीउल्लाह तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार G किशन रेड्डी 32,836 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दानू नागेंद्र दूसरे नंबर पर और BRS के T पद्माराव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं बात करें निज़ामाबाद की तो निज़ामाबाद में बीजेपी के D अरविंद 39,066 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जीवन रेड्डी दूसरे नंबर पर और BRS के गोवर्धन रेड्डी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं रियासत तेलंगाना के करीमनगर पार्लिमानी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार बंडी संजय 1,11,656 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के V राजेंद्र राव दूसरे नंबर पर और BRS के उम्मीदवार B विनोद कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात की वोटों की गिनती से पहले समाजवादी पार्टी की सरबराह अखिलेश यादव ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटों की गिनती से कबल अपोजिशन जमातों के कारकुनान को घरों में नजरबंद किया जा रहा है ताकि वो वोटों की गिनती में हिस्सा ना ले सकें। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फ़ोन टैपिंग मामले की अखबारी इत्तलात पर सोमोटो यानी कि खुद कार्रवाई के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि पेशरो BRS हुकूमत ने हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ सियासी मुखालिफिन के फ़ोन टैप की थी। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस T विनोद कुमार पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच मंगल को इस सोमोटो केस की समाअत करेगा। BRS दौरे हुकूमत में स्पेशल ब्रांच में काम करने वाले ASP भुजंग राव के बयान के मुताबिक मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने तहकीकात के दौरान एतराफ़ किया कि उन्होंने अपोजिशन लीडरों और हाई कोर्ट के जजों के फ़ोन टैप किए थे, जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के अफशा पर
साबिक वजीर KTR पर तनकीद कर रहे थे। यह भी बताया गया है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस के शरद के फ़ोन भी टैप होने का इंकशाफ हुआ था। तेलंगाना के नलगुंडा टाउन में पीने के पानी की टंकी से एक शख्स की मस्कशुदा नाश बरामद हुई। मुकामी हुक्काम ने बताया कि नलगुंडा म्यूनसिपल हुक्काम ने नलगुंडा म्यूनसिपलिटी के 12वें वार्ड में वाक़े पीने के पानी के टैंक में उस वक्त एक नाश देखी जब वो लोग टैंक की सफाई के लिए वहां पहुंचे और उसे खोला। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि तहकीकात के दौरान पता चला कि 27 साला शख्स नलगुंडा के पुराने शहर के 28वें वार्ड से ताल्लुक़ रखता था और वो जहनी तौर पर ठीक नहीं था। वो 24 मई से लापता था। उन्होंने मजीद बताया कि इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक शुबा है कि उस शख्स की मौत 2-3 दिन कबल हुई थी। उस शख्स के जिस्म पर कुछ जख्मों के निशानात भी थे। पुलिस खुदकुशी और कत्ल समेत मुख्तलिफ दावियों से केस की कर रही है तहकीकात।